चलो बिस्मिल्लाह करें। जवेद साहब स्टार्ट करते हैं। हमारे माशाल्लाह टॉप के ट्रेनर हैं और मार्केटिंग में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है, वेस्टर्न जोन के लीडर रहे हैं थ्रू आउट। तो प्लीज बिस्मिल्लाह स्टार्ट योर टू प्लान्स अभी आपके सामने पेश करेंगे, 05 और 36। जी जवेद साहब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर पार्टिसिपेंट और मेरे मेंटोर, मेरे लीडर उस्ताद मोहतरम तारिक साहब। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का ममनून हूं कि आप लोग इस वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। और तारिक साहब हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ करते हैं, तो इस इनोवेशन पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको 05 प्लान्स के मुतालिक थोड़ा बहुत ब्रीफ कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्लान जो है 05 3 पेमेंट प्लान है। एक ज़माना था जब स्टेट लाइफ का प्रॉफिट रेट बहुत कम था, तो ये प्लान बेचा जाता था और बहुत ज़्यादा बिकता था। लेकिन चूंकि हमारा प्रॉफिट रेट्स को अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्टेट लाइफ के प्रॉफिट रेट को कोई कम्पीट नहीं कर पाता, तो 05 प्लान्स अपनी जगह मौजूद है। तो इसके सम फीचर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा आपको स्क्रीन चलाएं। यस, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये प्लान जो है ना, ये इंडोमेंट यूनिक इंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है। और ये इन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि यार 20 साल किसने देखे, 15 साल किसने देखे। आप उन लोगों के, हमें आपको जल्दी सा प्लान बताओ। तो नॉर्मली वैसे भी इंसान जल्दबाज है और बिजनेसमैन चाहता है कि उसका पैसा ज्यादा देर तक स्टक ना रह सके और वो मार्केट में उसके पास वो जो पैसा है वो जो है वो फ्लोट कर सके। तो इस प्लान की जो जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि फर्स्ट ये देखें ना, तारिक साहब ने कर दिया। फॉर होम दिस प्लान, बिजनेस मैन हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, शॉपकीपर हैं। और इसमें क्या है कि जी व्हाट नीड्स आर फुलफिल्ड फ्रॉम दिस प्लान। ये प्लान किन चीज़ों को जो पूरा कर सकता है, उसमें ये है एस्टैब्लिश योर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, वो आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा चिल्ड्रन मैरिज है, लोन रीपेमेंट है, हज उम्रा और कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। सपोज के एक बंदा है, उसने बिजनेस का प्लान लिया है, 20 इयर्स का प्लान लिया है। चले मैं इधर पहले डिस्कस कर लेता हूँ, स्क्रीन के साथ चलते हैं। इसमें मिनिमम एज एंट्री जो है वो 20 इयर्स है और मैक्सिमम है 57 इयर्स। और इसमें स्पेसिफिक टर्म्स दिए गए हैं, वो टर्म्स दिए गए हैं जो 3 पे तकसीम हो जाते हैं। मसलन 18, 21, 24, 27, 30 आफ्टर, यानी इसको 3 पे तकसीम करना है। अगर 3 है तो आफ्टर 10 इयर्स। फिर इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो दी गई है 38 इयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 75 इयर्स है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स। आप जो सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर इनकम ले सकते हैं। अब ये जो प्लान का है जिसको हम एसबी कहते हैं, एसबी के सर्वाइवल बेनिफिट कंप्लीशन, अगर आपका 21 साल का प्लान है सपोज और ये प्लान है 1 करोड़ रुपए का और उसका प्रीमियम तकरीबन बन गया कुछ 6 लाख रुपया, तो इस प्लान में होता यूं है कि आफ्टर 7 इयर्स आपको 1 करोड़ का 1 जो है 4% आपको मिलेगा, यानी कि 25 लाख रुपया आपको सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पे दे दिया जाएगा। तो पॉलिसी सिर्फ उसने चलानी है 7 साल। और आप ये देखिए कि जब एक बिजनेसमैन को 25 लाख रुपया अट्रैक्ट करता है, वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके महीने का 50,000 रुपया इजीली निकाल सकता है ताकि इस प्लान को चला सके। फिर इसमें दूसरा है कि अगर मेरे जैसा कोई बंदा जो नहीं जानता बिजनेस क्या है, फिर वो डबल बेनिफिट ले सकता है। वो इसको एक जमाने में इस प्लान के सर्वाइवल बेनिफिट को कौमी बचत में इन्वेस्ट किया जाता था और उधर से जो प्रॉफिट मिलता था वो हम क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट पे कर देते। तो ये बिजनेसमैन प्लान भी कह सकते हैं। फिर इसमें ये फिर आफ्टर 7 इयर्स आपको 25% मिल गया। एट दी मैच्योरिटी जब पॉलिसी कंप्लीट होती है तो आपको बाकायदा रिमेनिंग 50% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस आपके जो बोनसेस है वो स्टेट लाइफ पे कर देंगे। लेकिन इस प्लान में एक यूनिक चीज ये है कि अगर एक क्लाइंट ने सपोज 25% सर्वाइवल बेनिफिट ले लिया, फिर उसने आफ्टर 40 इयर्स फिर ले लिया, अब उसने 1 करोड़ का प्लान है, 50 लाख रुपया ले लिया, 50 लाख रुपया उसका जो है स्टेट लाइफ के पास उसकी बेसिक सम एश्योर्ड चल रही है। अगर 16 साल बाद अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है
या दोनों सर्वाइवल बेनिफिट लेने के बाद डेथ हो जाती है, जो बात आपने क्लाइंट को समझानी है दोस्तों। तो स्टेट लाइफ का ये जो मेजर बेनिफिट इस प्लान का ये है कि स्टेट लाइफ जो पैसे 50 लाख दे चुकी है वो काटेगी नहीं, बल्कि क्लेम में, डेथ क्लेम में उसकी फैमिली को 1 करोड़ और प्लस 16 साल का प्रॉफिट पे करेगी। तो सर ऐसे ही है तारिक साहब? जी जी ठीक है, ठीक, प्रॉफिट पे करेगी। ये तो ये प्लान जो है ना 2 तरीके से चल रहा है। ये प्लान एक आपके बिजनेस को री इन्वेस्ट के जरिए चल रहा है, और दूसरा जो है वो आपका एक, आपकी जो आप कह सकते हैं अपने आप शेयर भी ले लेते हैं, लेकिन आपकी कवरेज बरकरार रहती है। जी नेक्स्ट सर। अच्छा, इसमें फिर ये दिया है एज लॉन्ग द पॉलिसी रिमेन्स इन फोर्स। अच्छा, ऑन डेथ ये मैं आपको बता चुका हूँ डेथ बेनिफिट क्या है। तो नेक्स्ट सर करें। यस, इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ, और इसके बाद अगर एफआईबी इस प्लान में लगा है फैमिली इनकम बेनिफिट, तो प्रीमियम स्टॉप हो जाएंगे और वो फैमिली को एज इट इज मिलते रहेंगे। अब एक और भी चीज है कि क्लाइंट नहीं चाहता, वो उसको जरूरत नहीं है, वो री इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अपने बिजनेस में या कौमी बचत में, तो वो एज इट इज इस पॉलिसी को आप स्टेट लाइफ में रिमेनिंग अमाउंट रख सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ये एंडोमेंट प्लान में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके स्पेसिफिक प्रॉफिट रेट्स हैं जो स्टेट लाइफ देती है, और ये आपके रेट बुक में मौजूद है। तो मेरे ख्याल में आज के सिनेरियो में, जो कि कोरोना का एक सिनेरियो चल रहा है, बिजनेसमैन डिस्टर्ब है, कवरेज भी चाहता है, अपने पैसे भी ब्लॉक नहीं करना चाहता, दिस इज द बेस्ट प्लान टू सेल द बिजनेसमैन, और मार्केट में ये प्लान आजकल बहुत बिकेगा, मेरा ये अपना आइडिया। अच्छा, फिर ये जी टर्म ऑफ पॉलिसीज के बोनसेस रेट जो लास्ट ईयर स्टेट लाइफ ने रिवाइज किए थे, वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। ये आपको याद भी होने चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन, इसके देखें एंडोमेंट की जितनी पॉलिसियां उनके बोनस रेट हैं 03 वाले, लेकिन इसके अपने स्पेसिफिक बोनस रेट हैं जो दिए गए हैं। अब ये देखें, स्पेशल रिविजनरी बोनस है, पीरियड बिटवीन सर्वाइवल बेनिफिट, ये पूरा एक चार्ट दिया गया है कि इसको किस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है, और किस तरीके से अगर आपने उधर छोड़ दिया तो एंड में मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। बट दिस इज नॉट फिक्स, दिस कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू बोनस रेट ऑफ स्टेट लाइफ, और जो कि विटनेस है लास्ट 40 ईयर से जो स्टेट लाइफ अपने प्लान्स को चला रही है। जी सर, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्लान? नो अभी नहीं। अब ये कैलकुलेशन है आपके सामने आ गई है, बोनस रेट है फर्स्ट 5 ईयर्स, ये पूरी बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ एज इट इज है। और मैं आपको ये, मैं प्राइवेट कंपनियों में मैंने लेक्चर भी दिए हैं, मैंने उनके कोर्सेज भी अटेंड किए हैं, कोई चीज इस प्लान में, स्टेट लाइफ के प्लान में हिडन चार्जेस नहीं है। बैंक से आपको लोन देता है, हिडन चार्जेस होते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आपको लोन देते, पॉलिसी देती हैं, प्रीमियम लेती हैं, उसमें हिडन चार्जेस। ये देखिए आपके सामने है कि फर्स्ट 5 ईयर्स का बोनस रेट ये बन रहा है, ये रजिस्ट्रेशन बनी है 1 मिलियन पे। फिर आप देखें कि जो छठे से 16वें साल तक बोनस रेट है 62 रुपए पर 1000 है। फिर आप देखें 17th ईयर से लेके आपका ऑनवर्ड जो 5 ईयर्स है, वो आपका बोनस रेट क्या बन रहा है वो देख लीजिए आप। ठीक, इसके बाद आप अगर देखें तो लॉयल्टी बोनस है, जो कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी कम से कम 20 साल चली हो तो हम उसको 200 पर 1000 लॉयल्टी बोनस देते हैं। फिर बेसिक सम एश्योर्ड 25,17,000 आज की इसकी मैच्योरिटी है, बट आई कंफर्म इंशाल्लाह दिस विल बी इंक्रीज डे बाय डे। ओके, नाउ just a minute, sir, would you like to give me time, any question regarding this plan? बाद में क्वेश्चन करने। चलें, अब आ गया जी शादाबाद प्लान। कितना खूबसूरत नाम है, देखें नाम से जाहिर हो रहा है शादाबाद प्लान। जी, ये टेबल 36 है, इसके बोनस रेट एंडोमेंट वाले हैं, और ये प्लान वो लोग लेते हैं जो इंश्योरेंस माइंडेड होते हैं। इसमें प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उसमें कवरेज कई गुना ज्यादा है। ठीक है जी सर। जी, शादाबाद प्लान में जो आपकी इसमें स्पेसिफिक एज दी गई है, मिनिमम आपकी जो एज है वो 20 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 इयर्स, बट 60 इयर्स सब्जेक्ट टू योर मेडिकल रिक्वायरमेंट। अवेलेबल इसमें टर्म्स बिल्कुल दिए गए हैं, आप अपनी मर्जी से 03 की तरह नहीं ले सकते। 10, 15, 20 और 25 साल है मिनिमम
एज मैच्योरिटी है 30 ईयर्स है, और क्योंकि आप देख रहे हैं 10 साल का मिनिमम टर्म है, अगर 20 साल में पॉलिसी लेते हैं तो ये 30 ईयर्स में मैच्योर होती है, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 ईयर्स, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप इसको 5 मिलियन तक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी राइडर्स इनबिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको अपनी मर्जी से इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। जी सर। इसके जो फीचर्स है वो ये है, प्रीमियम इंक्लूड्स इनबिल्ड, इसमें 2 दफा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एडीबी शामिल है, इनबिल्ड है, ठीक है। और इसमें फॉर अंडरराइटिंग पर्पस सम एश्योर्ड इज टू कंसीडर एज ए डबल। अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो चूंकि इसमें एडीबी भी 2 दफा इनबिल्ड है और टीआईआर भी इनबिल्ड है, तो फिर इसमें यह है कि उसकी अंडरराइटिंग की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है, जो कि आपके मेडिकल रिक्वायरमेंट की टेबल में मौजूद है। ऑल राइडर, तमाम राइडर दे सकते हैं, लेकिन एडीबी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एडीबी 2 दफा इनबिल्ड है, पहले से इनबिल्ड है और मिनिमम रेट पे इनबिल्ड है, ठीक है। और ये है कि लोन फैसिलिटीज एज पर ऑल प्लान्स इस प्लान में भी मौजूद है, आप अपने कैश वैल्यू पे 80% लोन ले सकते हैं। जी अच्छा, अब आपको बताया गया कि इसके बोनस रेट, इसकी मैच्योरिटी सेम एंडोमेंट वाली, ठीक है। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि अभी आपको बेनिफिट्स इसके बता देते हैं कि अगर मैच्योर बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस इफ एनी आर पेएबल टू द पॉलिसी होल्डर अपॉन टू द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, तमाम जो भी है मैच्योरिटी में बोनसेस मिलेंगे। अब इस प्लान की खूबसूरती देखें कि नेचुरल डेथ है, खुदा ना खास्ता बंदे की नॉर्मल डेथ हो जाती है, टीआईआर इसमें इनबिल्ड है और मिनिमम रेट पे इनबिल्ड है। अगर आप ये प्लान लेते हैं नेचुरल डेथ पे, अगर 10 लाख की पॉलिसी है उसी वक्त 20 लाख फैमिली को मिल जाएगा और इंस्टॉलमेंट तमाम वेव हो जाएंगे, प्लस बोनसेस मिलेंगे जब तक प्रीमियम दिए। और इसके अलावा अगर कोई वो राइडर है एफआईपी वगैरह तो अपना काम करे इन केस ऑफ एक्सीडेंट है। अब चूंकि आपको बताया कि 2 दफा एडीबी इसके अंदर इनबिल्ड है और एडीबी का काम है कि सम एश्योर्ड को एक्सीडेंट की सूरत में डबल कर। अब 2 टाइम्स जो एडिशनल एडीबी का मिलेगा इसमें, और 1 टाइम एडिशनल टीआईआर टर्म इंश्योरेंस का मिलेगा, जो कि नॉर्मल डेथ की सूरत में और एक बेसिक सम एश्योर्ड ये 4 गुना हो जाए, ठीक है। अगर 10 लाख की पॉलिसी है और एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 40 लाख मिलेगा प्लस बोनसेस। अच्छा, इसमें ये किया गया है कि प्रपोज एज है, इसमें सपोज किया है कि कितनी है, 25 ईयर्स, 25 साल है। टर्म ऑफ पॉलिसी है 20 ईयर्स, सम एश्योर्ड है 10 लाख, क्लेम पेएबल इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। ये आपके सामने बड़ी खूबसूरत से तारिक साहब ने ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको वाज़ा कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल योर बेसिक सम एश्योर्ड 1 मिलियन, एडिशनल सम एश्योर्ड आपका ये देख लें फिर 1 मिलियन, बोनसेस ऑफ 2 ईयर्स, आपने कैलकुलेशन की टोटल क्लेम पेएबल 20,80,000 रुपया इन केस ऑफ नॉर्मल डेथ एट वंस फैमिली को मिल जाएगा। जी सर। नाउ क्लेम पेएबल इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, जो कि मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूं, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 3 टाइम्स what is 3 times? First of all your term insurance equal to your sum assured and then 2 times ADB, जो कि इक्वल टू सम एश्योर्ड है, तो ये हमारा 4 गुना हो जाएगा और क्लेम पेएबल होगा 40,80,000। जी इसका अब आप देखें, मैंने आपसे अर्ज की थी कि इसके बोनस रेट इंडोमेंट वाले हैं, वही सेम है। आप देख लें, फर्स्ट 5 years 40 रुपीज पर 1000 है विच इज बिफोर यू, एंड बोनस रेट फ्रॉम 6 to 16th ईयर्स जो है वो आपके 84 पर 1000 है, वो 11 साल तक मिलेंगे, माइंड इट प्लीज। और फिर आपके 17 ईयर से जो बोनस रेट शुरू हो जाते हैं वो 130 रुपीज पर 1000 है और वो 4 ईयर्स के लिए आपको मिलेंगे, वो देख लें। इसके अलावा टर्मिनल बोनस है इसमें शामिल है, ठीक है, वो आप देख लें 60 रुपीज पर 1000 है। इसके अलावा लॉयल्टी बोनस है, और अगर आप इसमें एफआईबी शामिल करते हैं तो इसमें आपको क्लाइंट को 10 साल के लिए स्पेशल टर्मिनल बोनस भी मिलेगा, जिससे इसकी मैच्योरिटी बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, ये प्लान्स हमने ओके कर दी है
तो अभी माशाल्लाह लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हियर। मुझे मैं इसको अब चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन आंसर है किसी का तो प्लीज अपना कर सकते हैं। तो वन बाय वन अगर जितना हमारे पास टाइम है उसमें हम कवर कर लें। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन हुआ था जब पहले ऑफ हो गई थी तो उसमें कहा था कि ये दोबारा अपने टीम को दिखाने के लिए इस कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आज ही यूट्यूब के ऊपर आपको भेज दूंगा और फेसबुक पे लगा दूंगा। तो उसमें ये होगा कि आप आराम से सुकून से बैठ के दोबारा अपनी टीम को दिखा सकते हैं। एक चीज आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि इसमें कोई मुबालगा अमेज हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम वी आर द ट्रेनर्स। एचआरडी डिपार्टमेंट हमेशा एक्यूरेट पिक्चर सामने पेश करता है ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर पता चले क्या उसकी मैच्योरिटी एक्चुअल क्या है। जो 5 गुना 6 गुना बताते हैं तो रॉन्ग है टोटल। एक्चुअल मैच्योरिटी जब बताएंगे, क्योंकि कारपोरेशन की तरफ से सॉरी एससीसीबी की तरफ से है एक्ट एंड ओमिशन। खुदा न खास्ता अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई एक्ट करते हैं तो इसकी भी सजा है। तो हमें कोशिश करनी है बिल्कुल क्लाइंट को एक्यूरेट पिक्चर के अंदर जो है ना प्लान दें। हमने 100% जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दी है 100% जो हमने एक्यूरेट बेस पे बनाई है। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा सर, मैं एक बात आपकी इजाजत से करना चाहूंगा। जी जी इजाजत है? जी जी। देखिए दोस्तों, तारिक साहब ने एक दिया जला दिया, एक शम्मा जला दी है। अब इसको रोशन रखना, इसको प्रॉपर आपने जो है इसकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। एचआरडी डिवीजन बिल्कुल बदल चुका है और मैंने बीइंग एरिया मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर में 5 साल टॉप किया है। और जब मैं प्रमोट हुआ था तो मेरा 3.25 करोड़ प्रीमियम था सन 2011 में। ठीक, अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग प्लीज इस प्लान को अपने ऑफिस में बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन रखा करें 1 घंटे का, जिसमें आप इस प्लान को डिस्कस किया करें। उनको प्रोडक्ट नॉलेज, उनको प्रीमियम कैलकुलेशन, फॉर्म फिल करना और मोटिवेशन, और लास्ट वीक का रिव्यू जो उन्होंने टारगेट दिया था नंबर ऑफ पॉलिसीज का, नंबर ऑफ प्रीमियम का, उसको जरूर डिस्कस किया करें। और कम से कम कोशिश करें हफ्ते में 1 दिन ऐसा और शाम का हो, ताकि वो आपको प्रोडक्टिव मार्केट का वक्त ना हो। जितनी आपकी टीम ट्रेन होगी उतने आप कामयाब होंगे। तारिक साहब ने ये बिस्मिल्लाह कर दिया पूरे पाकिस्तान की एक ऑल ट्रेनर्स क्लब बनाकर कि इसमें हमने नॉलेज सीखना है और नॉलेज को बांटना है। और मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त तक आपके दिमाग में नया नॉलेज नहीं आ सकता जब तक आप पुराना ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको ट्रेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तारिक साहब, मैं वंस अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि मेरे जैसा बंदा जो टिक कर नहीं बैठता आपने उसको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया है। and really grateful all of participants, best of luck, thank you। मैं चाहूंगा हमारे सैयद फैसल तहजीब साहब मौजूद हैं। आई रियली अप्रिशिएट, इन्होंने थ्रू आउट हमारे साथ रहे हैं। द लीडर लाइक दिस सैयद फैसल तहजीब साहब। तो प्लीज व्यूज योर व्यूज ताकि हम सब लोग जो है सुन सकें। जी सर, वीडियो ऑन कर। मेरी आवाज आ रही है तारिक आपको? जी आ रही सर, वीडियो ऑन कर दें। जी आ रही है सर, तस्वीर नहीं आ रही सर। यस, असल में थोड़ा सा जूम का मसला आ रहा है हमें। पहले दिन आप सब पार्टिसिपेंट को अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोग आए, इससे पहले सेशन में ज्यादा पार्टिसिपेशन थी, थोड़ी सी अच्छा, इसमें एक तो ये जूम का थोड़ा सा मसला आ रहा है क्योंकि जूम का अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वक्त। हेलो जी सर, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा सर, ऊंचा बोलिएगा। एक मिनट होल्ड करें। जी आ रही है आवाज? जी आप बहुत क्लियर है सर। अच्छा, ये जूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हुआ है। ये जूम ने इत्तेफाक से 9 मई को जो है अपने कुछ कंडीशंस चेंज किए हैं। तो उसमें उन्होंने ये कंडीशन डाली है कि अब जो भी मीटिंग्स होंगी वो पासवर्ड के साथ होंगी, बगैर पासवर्ड के कोई मीटिंग नहीं होगी। अच्छा, लैपटॉप के ऊपर ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, अभी मैंने इसको अपग्रेड किया है लैपटॉप पे वर्जन को। अभी पहले हम वर्जन 5 यूज कर रहे थे, अब ये 5.01 हो गया है। तो जो लोग लैपटॉप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जूम के लिए
वो उसको वर्जन को अपने अपग्रेड कर लीजिए। ठीक है जनाब? ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये एक बहुत अच्छा सिलसिला हमने शुरू किया है, और अभी इसके बाद हमें जो 2 बजे हमारी एक और मीटिंग भी शुरू होगी जो दोबारा तारीख होस्ट करेंगे, उसमें हम FC को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको हम ऑनलाइन पे लेके जा रहे हैं। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं ये जो बन रही हैं, जो तारीख कर रहे हैं, बहुत अच्छी काविश है इनकी, और बाकी भी लोग इसमें, हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह भी इसके अंदर एक्टिव हैं सारे के सारे। इसमें मेरे ख्याल में मोहम्मद अली शाह भी शायद बैठे हुए हैं हमारे साथ, और दूसरे लोग भी हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड मिल जाएंगी, और इन फ्यूचर हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक वीडियो चैनल भी बना लें यूट्यूब के ऊपर ताकि ऐसे जितने भी ये खास करके ऐसे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, ये आप लोगों को बहुत अच्छा एरिया मैनेजर्स को, हमारे सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये। इसमें सारे प्रोडक्ट्स को हम 1 बाय 1 करके कोशिश करेंगे कि ब्रीफ कर दें आप लोगों को, ताकि जो चीज़ भी आप चाहते हैं वो आपको अवेलेबल हो, आप यूट्यूब पे से डायरेक्ट देख सकें, और उससे अपने क्लाइंट को जो है उसको आप अपडेट कर सकें उसके बारे में जो भी चेंजेस के अंदर आएंगी। तो अभी फिलहाल हमने, मेरे ख्याल में आज से हम 2 प्रोडक्ट ही डिस्कस कर चुके हैं, एंडोमेंट और 3 पेमेंट प्लान। आगे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, 4 होगी सर, 19 भी होगी। 4 हो गए। अच्छा, 4 प्रोडक्ट्स हो गए, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ रही। तो नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह इसको और कोशिश करेंगे कि बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम इस पे कोई सेशन रखते रहें। जब तक ये लॉकडाउन है, ये टाइम ऐसा है कि हम बाहर मार्केट में नहीं निकल रहे, लेकिन अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। ये ट्रेनर्स के लिए भी और हमारी मार्केटिंग साइट्स के लिए भी बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि टूल है जिसमें वो हेल्प कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद कोई और शेड्यूल करेंगे तो वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जूम का वो ये है कि जी आप हम कई अच्छा ट्रेन वॉइस सर, आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ भाई आई, जी सर, जी सर। अच्छा, ये एक्चुअली मेरे सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली म्यूट पे चला जाता है, मुझे भी पता नहीं चलता। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सेशंस हमारे कंटिन्यू रहे इन फ्यूचर भी, और नेक्स्ट वीक भी कोई ना कोई हम दोबारा इसको शेड्यूल करेंगे। तो मार्केटिंग साइड से हमें खास करके पार्टिसिपेशन चाहिए और अपने ट्रेनर्स के साथ। तो आप लोग आए, इसमें अटेंड किया आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच जनाब, एंड ओवर टू यू तारिक अगेन। थैंक यू वेरी मच सर। अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ लोगों को मैंने सर मैसेजिंग की थी, तमाम कल मैं 2 दिन लगा रहा हूँ मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट करना भी जरूरी है, हर एक के डोर स्टेप तक पहुंचाता हूँ। तो जोनल सुबान को भेजा था मैंने, रीजनल चीफ साहब को भेजा है, फिर मैंने सेक्टर सुबान को भेजा, ताकि मैंने ग्रुपिंग में बैठ जाए। 8-10 लोग भी बैठे हुए हैं, एक 2 और जगह पे भी बैठे, इजाज मुजवर है उसके बैक पे भी लोग बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की पार्टिसिपेशन जो फर्स्ट सेशन में था उसमें 32 अदरवाइज थी, और पीछे बैठे थे तकरीबन 40-45 के करीब पार्टिसिपेशन थी हमारी। तो सर ये आप इस तरीके से अप्रिशिएट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम फिर दोबारा हम आएंगे, और आपके इंशाल्लाह जैसे आपने फरमाया कि इस तरीके से नेक्स्ट मजीद हम जो है ना वो प्रोडक्ट को लेके आएंगे। तो मैं सर आखिर में आपका, आपके सारे हमारे तमाम ट्रेनर्स का, हमारे तमाम मार्केटिंग के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माजरत चाहते हैं क्योंकि अचानक पॉलिसी में तब्दीली आई, नेक्स्ट टाइम ये आपको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम, और बड़े स्मूथ वे में इंशाल्लाह आप अपना टाइम भी बड़े अच्छे तरीके से पास कर सकेंगे। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन वक्त के अंदर प्लीज अपने आप को एक्टिव करें। मैं आज भी 11 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे 11 घंटे सुबह बैठता हूँ शाम तक, सिर्फ इसलिए कि यार किसी ना किसी ने तो कौम को लेके चलने आ गया। हम कोशिश करें कि अपने आप टीमों को मायूस ना होने दें, टीमों की होप जिंदा रखें हमें। तो मैं एक वाकया था 1918 में जो सर हुआ था ना, वो वहां पे जो स्पेनिश फ्लू में, तो उसमें एक खातून थी, उसने सर ये डिसाइड किया कि उसने 15,000 लेटर लिखे थे लोगों को कि ये लोग मर रहे हैं तो कम से कम इनकी होप को मैं जिंदा कैसे रख सकती हूँ। तो उसने अपने फ्रेंड्स को मिलकर 15,000, उसमें तो मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं था, तो 15,000 लेटर लेके लोगों की उम्मीद को जिंदा किया था। तो जब मैंने वो सुना तो उसके बाद डिसाइड किया कि हम मार्केटिंग को, कारपोरेशन को, सबको जिंदा करना है। तो इस दुआ के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नई सेटअप के साथ दोबारा आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। हम 2 बजे के बाद 10 मिनट बाद अपग्रेड करके तो वो जो दूसरी है ना वो सेटअप करेंगे। अब 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैं अपग्रेड कर 10 मिनट, मेरा लैपटॉप 10 मिनट नहीं, मेरे ख्याल में जी सर। आप 2 बजे शुरू कीजिए, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करूंगा क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज वगैरह से फारिग हो जाए उसके बाद, ठीक है? थैंक यू सर। चलो।
ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, आई लव यू।